पर हमला हुआ है, जिसमें 2 पुरुष 2 महिलाओं पर वन्यजीव के द्वारा हमला किया गया है। पुलिस, वन विभाग और प्रशासन की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं और गश्त लगातार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण तराई के जिले बाढ़ की चपेट में हैं। शारदा नदी उफनाकर बह रही है, दीगर नदियां भी जोरों पर हैं। तटीय इलाकों में कटान का खतरा बढ़ रहा है। खेत, खलिहान और जंगली क्षेत्र जलमग्न हैं। बाढ़ की चुनौती का सामना कर रहे ग्रामीणों के बीच वन्यजीवों के रिहायशी आबादी में घुसने की बेचैनी भी रिसने लगी है। लखीमपुर खीरी से सटी पीलीभीत के सीमा क्षेत्र में नेपाली हाथी फसल रौंदने लगे हैं। बहराइच में वन्यजीव एक बार फिर आबादी पर हमलावर है। पिछले साल यहां आदमखोर भेड़ियों का खौफ पसरा था। भेड़ियों ने कई बच्चों को निशाना भी बनाया था। वहीं बरसात के मौसम में इस बार फिर बहराइच के कुछ क्षेत्रों में वन्यजीवों के हमले सामने आने लगे हैं। मैसी तहसील क्षेत्र में वन्यजीवों के हमलों में 4 लोग घायल हो गए। ताबड़तोड़ हमलों से फैली दहशत के 5वें दिन वन विभाग हरकत में आया है। ग्रामीणों पर हमलावर वन्यजीवों को पकड़ने के लिए 7 टीमें गठित की गई हैं। प्रभागीय वनाधिकारी राम सिंह यादव के मुताबिक महसी क्षेत्र के बदनपुरवा, सिसैया, चूड़ामणि, मोतीपुरवा और गलकारा, अहिरनपुरवा में जंगली जानवर के हमले को लेकर टीमें अलर्ट हैं। वन्यजीवों के आवाजाही वाले क्षेत्रों में दिन रात गश्त करके निगरानी की जा रही है। 2 थर्मल ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आमजन की सुरक्षा को लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही वन्यजीवों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। उधर भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने वन्यजीवों के हमलों में घायल ग्रामीणों से मुलाकात की। इस संबंध में वन विभाग और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से भी जानकारी ली है। बता दें कि बहराइच में पिछले साल भेड़ियों ने भयंकर आतंक फैलाया था। रात के वक्त भेड़िए बच्चों को उठा ले जाते थे। बच्चों की सुरक्षा को लेकर रात भर यहाँ रत जगा होता था और 1 साल बाद फिर से यहाँ वन्यजीवों के हमलों ने ग्रामीणों को बेचैन और भयभीत कर दिया है। ग्रामीण रात भर जागकर वन्यजीवों से परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। मैसी क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव में दहशत का आलम बना हुआ है। 4 लोगों पर हमला हुआ है, जिसमें 2 पुरुष 2 महिलाओं पर वन्यजीव के द्वारा हमला किया गया है और उनका प्राथमिक उपचार कराया गया है और उनको टिटनेस और रेबीज से संबंधित इंजेक्शन लगाने की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस, वन विभाग और प्रशासन की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं और गश्त लगातार कर रही हैं और माननीय विधायक जी और अन्य जनप्रतिनिधियों के लगातार दिशा निर्देश और पूर्व में जो टीमें लगाई गई थी उनके हिसाब से हम लोग पुनः जो है उसी को फॉलो कर रहे हैं, जो नियम लगाए गए थे और जो बंदोबस्त किया गया था, और लगातार निगरानी करेंगे और दिन में उसको संभवतः जो है पहचान हो जाएगी उनके पगमार्क मिलने के उपरांत। बम्भौरी के बदनपुरवा में 2 घटनाएं हुई और सिसैया चूड़ामणि के 2 पूर्वे में, एक सिसैया के और एक मोतीपुरवा में 4 घटनाएं हुई। किसी वन्य जीव द्वारा काटा गया है, जिसमें 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। एक महिला 4-5 महिलाओं के साथ शौच के लिए जा रही थी। उसके पिल्ली को पकड़ा है, उसमें दांत लगे हुए हैं। एक के पैर के अंगूठे और नीचे तरुए में काटा गया है राजकुमार सिंह को। मोतीपुरवा में यादव जी के एड़ी पर, उनके प्राइवेट पार्ट पे, ओंठ पे, और जब उन्होंने मुंह पकड़ने का प्रयास किया तो उनकी उंगली भी काटने का प्रयास किया। और एक चितवा है सिसैया में, उनकी मां के हाथ में बाहर लेटी थी, हाथ में काटने का काम किया। अब ये वन्य जीव है, कौन सा वन्य जीव है तो दिन में पड़ताल करने पर मालूम होगा। खेतों में नमी में जब उनके पद चिन्ह देखे जाएंगे, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि गत वर्ष इस तरह की अनेक घटनाएं इस क्षेत्र में हो चुकी हैं। 5 भेड़िए गत वर्ष पकड़े गए थे, 1 भेड़िया इस वर्ष भी पकड़ा गया था। हो सकता है भेड़िया हो सकता है अन्य कोई वन्यजीव हो। अब देखने का विषय है और शासन प्रशासन इसमें लगा हुआ है और तेजी से काम करेगा।